Now in this video we will study कूलिंग लोड कैलकुलेशन। तो पिछली वीडियो में हमने कंडक्शन थ्रू एक्सटीरियर वॉल किया था, अभी हम करेंगे कंडक्शन थ्रू इंटीरियर। तो इसका फार्मूला है Q इज इक्वल टू UATD। Q हमारे पास हीट गेन थ्रू पार्टीशन, जो आपकी हीट गेन होगी पार्टीशन से, तो उसके लिए Q हमारे पास वो टोटल जो होगी वो वैल्यू आ जाती है। U हमारे पास आ जाता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर पार्टीशन। तो U की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेंगे ऑन मटेरियल। तो जिस तरह से हमने पीछे चार्ट दिखे थे टेबल 6.1 6.2, उनमें से जो मटेरियल है हम वहाँ सेलेक्ट करके U की वैल्यू लिखेंगे। फिर एक एरिया हमारे पास आ जाता है जो एरिया ऑफ पार्टीशन होगा, और TD हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अनकंडीशनल एंड कंडीशनल स्पेस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल जो Q की वैल्यू है यहाँ से आ जाएगी। फिर हम नेक्स्ट जो फाइंड करेंगे वो सोलर रेडिएशन थ्रू गिलास फाइंड करेंगे। जो एक्सटीरियर वॉल्स होती हैं उनके ऊपर हमारे पास जो विंडोज़ लगी होती हैं, गिलास विंडोज़ लगी होती हैं, तो उनके ऊपर जो हीट, क्योंकि उनमें से डायरेक्ट रेडिएशन पास आ रही होती है रूम के अंदर, तो उसमें Q इज इक्वल टू SHGF मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई बाई SC मल्टीप्लाई बाई CLF है। Q हमारे पास मैक्सिमम सोलर हीट गेन फैक्टर आ जाता है, A एरिया ऑफ गिलास आ जाता है, SC शेडिंग कोफिशिएंट आ जाता है, और CLF हमारे पास कूलिंग लोड फैक्टर फॉर गिलास है। SHGF एरिया हम ओवरऑल जो विंडो का एरिया होगा उसको फाइंड कर लेंगे, और जो हमारे पास शेडिंग कोफिशिएंट, मैक्सिमम सोलर हीट गेन फैक्टर और कूलिंग लोड फैक्टर फॉर गिलास है, ये हम उसे चार्ट हमारे पास टेबल है, जैसे शेडिंग कोफिशिएंट का टेबल है। इसमें आप देखें सिंगल गिलास अगर है, ये अगर डबल गिलास विंडो है तो सिंगल गिलास के लिए ये हमारे पास नॉमिनल थिकनेस कितनी होनी चाहिए विदाउट शेडिंग, हमारे पास शेडिंग कोफिशिएंट की वैल्यूज आ जाएंगी। और जो आपके पास फिर हमारे पास ये टेबल 6.6 है, इसमें हमारे पास मैक्सिमम सोलर हीट गेन फैक्टर की वैल्यूज आ जाती हैं। इसमें आपका जो भी लैटिट्यूड होगा, जैसा अगर 32 लैटिट्यूड है तो उसकी आपकी जो जिस साइड पे विंडो फेसिंग होगी, और जिस मंथ पीक लोड कैलकुलेट हम करने जा रहे थे जुलाई के मंथ में, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। और तो यहाँ से हम मैक्सिमम सोलर हीट गेन फैक्टर फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से हम कूलिंग लोड फैक्टर आप सोलर टाइम जो भी होगा, जैसे 3 बजे 2 बजे, तो वहाँ से फाइंड कर लेंगे, और यहाँ से हम विंडो की डायरेक्शन देख लेंगे। अब हम कोई एग्जांपल करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल मैंने जो एडवर्ड जी पीटर की बुक से कर रहा हूँ, एग्जांपल 6.7 है। इसमें हमारे पास जो एरिया दिया हुआ है विंडो का वो 240 फीट स्क्वायर दिया हुआ है। हमारे पास सिंगल क्लियर गिलास विंडो है, जो ये गिलास यूज हुआ है इसमें, और इसमें जो लोकेशन है वो 40 डिग्री टूवर्ड नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, और जो इसका सोलर हीट गेन अगस्त 3 PM पे हमने सोलर टाइम दिया है। तो हमने ये फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले टेबल देखेंगे। टेबल से SH हमारे पास फार्मूला Q इज इक्वल टू SHGF मल्टीप्लाई बाई SC मल्टीप्लाई बाई CLF। तो सबसे पहले सोलर हीट गेन फैक्टर की हम वैल्यू देखेंगे टेबल 6.6 में से। तो अभी ये देखें, ये हमारे पास SHGF की वैल्यू इस टेबल में आ जाती है। अब मैक्सिमम सोलर हीट गेन फैक्टर फाइंड करेंगे। जो लैटिट्यूड था हमारे पास 40 डिग्री टूवर्ड नॉर्थ है, ये देखें अब ये 42 डिग्री टूवर्ड नॉर्थ आ रहा है लैटिट्यूड। और इसमें जो मंथ है वो अगस्त के मंथ में आप अगस्त से हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे फ्रंट से, और जो हमारे पास साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उधर से आएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाता है, जो वैल्यू है वो 196 आ जाती है वैल्यू जो SHGF की। फिर हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे, SHGF की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम जो शील्डिंग कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू शेडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करेंगे टेबल 6.7 से। तो अभी हम टेबल 6.7, अब कूलिंग लोड फैक्टर शेडिंग कोफिशिएंट हमारे पास देख लेते हैं।
दोबारा से कि जो हमने शेडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारे पास जो थिकनेस 1/4 इंच है और सिंगल क्लियर गिलास है और लाइट कलर्ड इंटीरियर वेंटिलेशन ब्लाइंड है। तो वेनेटियन ब्लाइंड, इसमें हम ये देखें वेनेटियन ब्लाइंड्स जो है उसमें हम देखेंगे और क्लियर गिलास है और ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.67 वैल्यू आ रही है। देखिए 0. लाइट में हमारे पास लाइट वेनेटियन ब्लाइंड में 0.67 यहाँ से वैल्यू आ रही है और हमारे पास ये शेडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने CLF फैक्टर जो कूलिंग लोड फैक्टर फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू हम टेबल 6.10 में से देखेंगे अगस्त। तो टेबल 6.10 है हमारे पास, इसमें आपने साउथ वेस्ट पे देखें और मूव करें। सोलर टाइम हमारे पास 3 PM हमारे पास 15 बन जाता है और वेस्ट पे हमारे पास तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.83 आ जाती है। देखिए वैल्यू, तो यहाँ से हम तीनों वैल्यूज को यूज़ करेंगे। सॉरी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हमारे पास CLF की वैल्यू आ जाएगी 0.83। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल क्यूब जो पार्टीशन के थ्रू हमारे पास जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद हमने फाइंड करनी है नेक्स्ट लाइटिंग की वैल्यू फाइंड करनी है। Q = 3.4 मल्टीप्लाई बाई W हमारे पास लाइटिंग कैपेसिटी है जो वाट में हम लिखे वाट्स में आती है कि आप कितने वाट का बल्ब की क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। फिर BF हमारे पास बेलास्ट फैक्टर है, उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। फिर CLF हमारे पास कूलिंग लोड फॉर लाइटिंग है, तो नॉर्मली अगर बंद है तो हम 1 ही इसको कर लेते हैं 1। तो अब ये देखें, अब हमारे पास QS पीपल की जो ऑक्यूपेंस पीपल की जो हीट जनरेट हो रही होती है उससे फाइंड करना है कितने, तो वो आ जाती है QS = QS मल्टीप्लाई बाई N मल्टीप्लाई बाई CF। Q हमारे पास सेंसिबल और लेटेंट, QS सेंसिबल के लिए, QL लेटेंट के लिए। इसी तरह से हमारे पास ये वैल्यू है इनकी QS जो स्मॉल QS है ये सेंसिबल एंड लेटेंट हीट गेन पर पर्सन हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे मुख्तलिफ डिग्री ऑफ एक्टिविटी है। आप ऑफिस में हैं, आप बैठे हुए हैं, आप खेल रहे हैं या कहाँ पे हैं, उसकी आगे हमारे पास एडल्ट के लिए मेल के लिए हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये फीमेल के लिए आ जाएंगी। इसी तरह से ये हमारे पास सेंसेबल हीट आ जाएगी और ये लेटेंट हीट आ जाएगी। तो सिंपली आप यहाँ से इस टेबल से वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास पीपल की लेटेंट और सेंसेबल वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ओवरऑल हीट जनरेशन आ जाती है, जो हीट गेन करेंगे आप इनसे। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट की देखें हमारे पास टेबल्स मिल जाएंगे आपको कि हीट गेन थ्रू इक्विपमेंट हमारे पास जिस तरह से हीट टेप ड्राइवर है, ब्लूप्रिंट्स हैं, कॉपियर हैं, उन सब की हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। हमने यहाँ से फाइंड करनी है। इसी तरह से हमारे पास मोटर्स की टाइप और उनके RPM के हिसाब से सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो इन सब को हम ऐड करेंगे और फिर जब ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमारे पास Q = Q वॉल प्लस रूफ, जो हमने सबसे पहले एक्सटीरियर वॉल को फाइंड करी थी, फिर उसके बाद हमने Q गिलास की फाइंड की थी, Q लाइटिंग की, Q पीपल की, इन सब को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ओवरऑल हीट की है जो हमारे पास ओवरऑल लोड आ जाएगा रूम का।